बीच में रोक के घेराव करके बोलता है बहुत शौक है ना तुमको जेल में डालने के लिए, लड़के लोग को बहुत शौक है ना, तुम्हें कुछ नहीं बोली तो मारने लग गया। उसके तीनों दोस्त लोग मिलके 3 बार मेरे घर पे आके मारे मुझे। जो समीर नाम का लड़का है ये अक्सर आपको परेशान करता है या पहली बार था, इसके पहले उसके दोस्त को परेशान करते थे? पहले भी वो लोग करते थे, कहीं भी मिले कि तेरे ऊपर पेट्रोल फेंक दूंगा। मेरे वीडियो बनाने की कोशिश करी मैं तो मेरा फोन पटक दिए लोग। 13 साल की बच्ची, उसके साथ कुछ भी कर सकते। आज उसको धक्का देकर मार रहे हैं, 3 लोग घेराव करके घर में घुस के मारते हैं। मतलब उनके अंदर खौफ नहीं है। बहनों बेटियों को उन्होंने बहला फुसला के ये सब जो कर रहे हैं ये काफ़ी गलत कर रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन से वापस निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए, कार्रवाई कीजिए, ठीक है। अन्यथा अगर हम मनसे के हिसाब से काम करना चाहेंगे तो आपको हमारा पैटर्न मालूम है, महाराष्ट्र ने वो चीज़ देखा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई के सातीवली में एक 13 वर्षीय लड़की के ऊपर समीर नाम के लड़के ने पेट्रोल फेंकने की धमकी दी है और उसे मारने की बात की है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, बातचीत करते हैं पीड़ित लड़की से और जानते हैं क्या कहोगी, क्या कुछ हुआ था। एक लड़का था, मतलब राकेश यादव बोल के अपनी आईडी बना के मेरे से बात करता था। 1-2 हफ्ता हम लोग बातचीत किए। जब उसको पता चला कि इसका नाम अब्दुल है तो हम लोग मना कर दिए कि हम लोग तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो उसके दोस्त लोग ने पहले वो गए उधर तुंगारेसर, हम लोग मेरे दोस्त लोग गए थे घूमने के लिए। तो हम लोग के पीछे करते करते तुंगारेसर पहुंच के हम लोग को छेड़खानी करने लगा। तो बजरंग दल से भाई लोग आके हम लोग को बचाए। तो उसके बाद हो गया, बंद हो गया वो। तब उसके दोस्त लोग मेरे पीछे पड़ गए कि पैसा ले वो ले, मतलब उसको छुड़ा दे। तो मैं मना करती थी तो मेरे 3 बार मेरे घर पे आके मारे मुझे। मारने के बाद ये लोग बंद हुए। फिर मैंने ये लोग के ऊपर केस किया था तो कोर्ट पे गई थी और लड़के का नाम भी बोली थी कि मुझे नहीं छोड़ना है समीर को। तो कल देखी मैं आ रही थी, मतलब घूम से आ रही थी, काम से गई थी थोड़ा बाहर, तो आ रही थी। समीर नाम का एक लड़का है, वो मिला था रास्ते में। 3 बार राउंड मारा। राउंड मारने के बाद हम लोग को बीच में रोक के घेराव करके बोलता है बहुत शौक है ना तुमको जेल में डालने के लिए, लड़के लोग को बहुत शौक है ना, तुम्हें कुछ नहीं बोली तो मारने लग गया। उसके तीनों दोस्त लोग मिलके मारने के बाद फिर मेरे को बोलते कि कहीं भी मिले कि तेरे ऊपर पेट्रोल फेंक दूंगा। मेरे वीडियो बनाने की कोशिश करी मैं तो मेरा फोन पटक दिए लोग। आप ये जब घटना हुई उसके बाद आप पुलिस स्टेशन वगैरह कुछ गए अभी जाने वाले थे तो नहीं गए। अच्छा, ये जो समीर नाम का लड़का है ये अक्सर आपको परेशान करता है या पहली बार था, इसके पहले उसके दोस्त लोग परेशान करते थे? पहले भी वो लोग करते थे। फिर इसके ऊपर मैंने केस किया तो हम लोग कोर्ट पे भी गए थे। तो कोर्ट वाले लोग उसको बोले थे कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, तो मैंने मना किया था कोर्ट वाले को। तब कल देखिए ये लोग मिलके मेरे को मारने लग गए। अच्छा, आपने बताया था कि समीर ऐसा भी कुछ कह रहा था कि तू जितनी बार भी कंप्लेन कर मैं पैसा दे के बाहर आ जाऊंगा। हाँ, पैसा देके मैं बाहर छूट जाऊंगा। ऐसे भी पैसा देके छूटा फिर मैं छूट जाऊंगा पैसा लेके। आप भी थी इसके साथ उस दिन उस जगह पर, तो वो लड़के लोगों ने क्या कुछ किया, क्या कुछ हुआ था? यहाँ पे आइए, क्या कुछ हुआ था, क्या कहेंगे? उन लोग 4 राउंड, पहले 3 राउंड मारे उधर पे। फिर इसके बाद इसको बोल धमकी वमकी देने लगे। बोले क्या जो तू अगर कहीं भी मिली तो तेरे ऊपर पेट्रोल डाल दूंगा, इस तरीके से बोला। हाँ। इसको धक्का वगैरह भी दिया गया? हाँ, गिरा दिया था। मैंने भी चाहा वीडियो बनाने का मगर वो धक्का दे के फोन भी गिरा दिया। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिसके ऊपर आज के 5 महीने पहले इस लड़की ने कंप्लेन की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा, कोर्ट में गया, बकायदा उन लोगों को जेल भी भेजा गया। लेकिन वर्तमान समय में वो लोग बेल पर बाहर हैं और अब इस बच्ची को परेशान करते नजर आ रहे हैं। 20 सड़क पर इसके ऊपर पेट्रोल फेंकने की धमकी दी जा रही है। अब सवाल ये कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? जिस तरीके से लगातार इस बच्ची के ऊपर हमले हो रहे हैं, अब ये 4थी बार हमला हुआ है। ऐसे में पुलिस प्रशासन का कहीं जो खौफ है वो पूरी तरीके से नदारत है। मनसे के लोग हैं, बातचीत करेंगे, जाने क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे दादा, जिस तरीके से इस बच्ची को लगातार परेशान किया जा रहा है इस तरीके के मैटर में? एक्चुअली जो अभी आए दिन ये लव जिहाद का जो केस हो गया या फिर हमारी बहनों बेटियों को उन्होंने बहला फुसला के ये सब जो कर रहे हैं ये काफ़ी गलत कर रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन से वापस निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए, कार्रवाई कीजिए, ठीक है। अन्यथा अगर हम मनसे के हिसाब से काम करना चाहेंगे तो आपको हमारा पैटर्न मालूम है, महाराष्ट्र ने वो चीज़ देखा हुआ है। मैं आपसे वापस से निवेदन करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी कड़ी कारवाई की जाए, हीच माझी नम्र विनंती आहे तुमच्या माध्यमातून। बस पुलिस प्रशासन अक्सर ऐसा बोलता है कि हमने तो एफआईआर ले ली, हमने तो अपना कागजी काम कर दिया, हमने तो एफआईआर लेने के बाद आदमी को पकड़ के जेल में भी भेज दिया, अब आगे का काम कोर्ट का है और कोर्ट बेल दे देगा तो हम क्या करें। पुलिस इस तरीके से अपना पल्ला झाड़ती है, हालांकि वो सही भी कहती है, लेकिन उनका जो खौफ नहीं है अपराधियों में, उस पर लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? एक्चुअली खौफ क्या है ना मैडम, एक्चुअली आए दिन ये सब होते रह रहा है और पुलिस प्रशासन को सारा चीज़ पता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैटर वहीं तक दब जाता है। और ये तो ऐसे बहुत सारे केसेस है, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जो कभी बाहर भी नहीं आते। आज इनके साथ हो रहा है ऐसा, कितना बहुत सारे केसेस है मैम। नाला सुपारा, वसई, विरार में, अभी विरार में ही हाल में केस था, वही मैडम ने ही दिया था मुझे। वहाँ पे भी पुलिस प्रशासन बोले लड़की अपनी मर्जी से गई। लड़की कैसे अपनी मर्जी से जाती है? मतलब उनकी कोई गलती नहीं है।
अब 12-15 साल 14 साल की 15 साल की लड़कियों के साथ में आप ऐसा दुष्कर्म कर रहे हो, तो मतलब ये चीज़ क्या क्या बोली जाए, क्या की जाए? तो पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा अगर हम लोग अपना कानून लेने पे आ गए तो फिर वो बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम के थ्रू पे बार बार यही कहना चाह रहा हूँ, हर एक घर में बहन बेटी है, उनके यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, उनको कौन सी चीज़ें रोकी जा रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि हमारी हिंदू बहन बेटियों को ना टॉर्चर किया जाता है इनके माध्यम के थ्रू पे, और ब्रेन कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो अगर ध्यान दे तो नहीं हो ऐसा। नहीं होगा। पुलिस प्रशासन से अच्छा कोई काम नहीं कर सकता। अगर उनको काम करने का मौका दिया जाए, हो सकता है उन पे भी प्रेशर रहेगा किसी ना किसी का, ठीक है। तो मैं वो चीज़ डिस्क्लोज तो नहीं करना चाहूँगा, बट इतना ही बोलूँगा पुलिस को कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। बस इतना मेरा एक लास्ट निवेदन है आपके माध्यम के थ्रू। दोस्तों, ये जो पूरा विषय है ये वालिब पुलिस स्टेशन का है। आज के 5 महीने पहले लड़की ने कंप्लेन की, पुलिस वालों ने उन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस का जो खौफ है कहीं ना कहीं नदारत है। नीलम दीदी, आपने इस विषय को उठाया था 5 महीने पहले भी। ये लड़की लगातार 5 महीने से परेशान है। वो लोग जेल जाकर आए, वापस बेल पर बाहर हैं, लेकिन अब भी डर नहीं है। लगातार लड़की को धमकी दी जा रही है, उसे मारपीट की जा रही है और अब तो पेट्रोल डालने की बात तक की गई। क्या कहेंगी? ये वारदात इस बच्ची के साथ चौथी बार हो चुका है मारने का। इसके पहले भी जब वारदात हुआ था, मेरे साथ फ़ोन पे बात कर रही थी, इसका फ़ोन बंद करके इसको घर में पीटा गया। उनके अंदर बिल्कुल भी खौफ नहीं है। और रहा पुलिस प्रशासन का, वो कहीं ना कहीं इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट, जो यहाँ के नेता लोग हैं, जो बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हैं कि आए दिन ऐसी वारदात, हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ सेफ है ही नहीं वसई विरार में। तो इसके मुद्दे के लिए कम से कम यहाँ के गवर्नमेंट, यहाँ के प्रशासन, नगर सेवक, एमएलए जो भी है, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए हमारी बच्चियों की सेफ्टी का। आज वो लड़की कहीं पे भी सेफ नहीं है। उनकी मम्मी पापा है जो डेली काम करते हैं, रोज के खाने पीने वाले लोग हैं। वो गरीब लोग कितना भागेंगे, कितना छुपेंगे, कहाँ जाएंगे? तो कितनी बार पुलिस स्टेशन की चक्कर और काटेंगे? कितने बार पुलिस स्टेशन में जाएंगे? उनके पास पैसा है, उनको अच्छी खासी फंडिंग आती है, ऊपर से वो छूट जाते बेल पे। लेकिन इस पे प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए कि ऐसे क्रिमिनल को, ऐसे लोगों को बिल्कुल इनको रिहाई नहीं देनी चाहिए, ना बेल देना चाहिए। इनकी बच्ची के सेफ्टी का क्या, इसका सेफ्टी कौन करेगा? आज इसके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा नीलम दी, इस तरीके के विषय जब पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचते हैं तो लोग ये कहते हैं पुलिस वाले कि आप धार्मिक मुद्दा बना रही हैं, आप धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम कर रही हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, लव जिहाद जैसा कुछ होता नहीं है। तो जो पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में ढिलाई बरतता है, जो कि नहीं बरतना चाहिए, उन्हें अपना काम करना चाहिए, एक बच्ची है इस तरीके से, तो उस पर आप क्या कहेंगी? अगर उनको लगता है कि भाई हम धार्मिक विषय करते हैं तो उसके विषय के इंटेंशन से मत देखो। आप कम से कम लड़की का सेफ्टी तो देखो। वो 13 साल की बच्ची, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आज उसको धक्का देकर मार रहे हैं, 3 लोग घेराव करके घर में घुस के मारते हैं। मतलब उनके अंदर खौफ नहीं है। और रहा ये लोग बोलते हैं कि हम धार्मिक विशेष करते हैं, हम तो आपको खुला दिखा चुके हैं। ऐसे ऐसे केसेस आए वसई विरार में कि देह व्यापार में खुद उस आदमी ने बोला है कि हम जाके बेचते हैं 10,000 में, 20,000 में। इसी के केस में आज से 5 महीना पहले मालूम पड़ा ये राकेश नहीं है तो अब्दुल है। अब्दुल भाई, तू नाम चेंज करके क्यों कर रहा है? मंदिर में अड्डा बना के बैठे, माथे पे तिलक लगाकर, हाथ में कड़ा पहन कर। तुम्हारी औकात है तो तुम असली अपनी बताओ ना कि हम मुस्लिम हैं, असली बताओ। तुम अपना पहचान छुपा कर हमारी हिंदू बच्चियों को क्यों टारगेट कर रहे हो? अगर यहाँ के वसई विरार के प्रशासन, मैं पुलिस को कुछ नहीं बोलूंगी, यहाँ के प्रशासन से बोलूंगी कि अगर विशेष ध्यान नहीं दिया तो सकल हिंदू समाज अपने तरीके से इस पे फिर एक्शन लेगा। फिर हम देखेंगे हमारी बच्चियों को कैसे बचाना है, क्योंकि इस एरिया में 11-12 साल की बच्चियां आज भी गायब हैं। सातीवली में, बोयदापाड़ा में खुलेआम ड्रग्स और सेक्स का रैकेट चल रहा है छोटी छोटी बच्चियों के साथ। लेकिन फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं कर रही है पुलिस का, तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं पुलिस को ब्लेम नहीं करूंगी। यहाँ की प्रशासन क्या कर रही है? हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदूवादी रहे या कोई भी वादी रहे, लेकिन बच्चियों का सेफ्टी का क्या, ये सवाल वो है। तुम साइड में रखो। कम से इंसानियत देखो। तुम्हारे हाथ में पावर है, हर एक चीज। हमारे अंदर इतनी पावर है नहीं, और हम हर एक जगह नहीं पहुंच सकते। आज ये बच्ची के साथ कुछ भी हो जाए तो हम तो टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे ना। लेकिन कहने का मतलब ये है, इनके अंदर खौफ होना चाहिए, इनके अंदर डर होना चाहिए कि ये वारदात ना हो। आज रेप के केस इतने बढ़ रहे, क्यों बढ़ रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने भारत की सरकार चुप्पी साधी है। अगर इस पे कड़ी कार्रवाई करे ऑन द स्पॉट तो ये वारदात होगी ही नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों,
अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में लगातार यहाँ पर बेटियां ना तो रास्ते में सुरक्षित हैं, ना स्कूल जाते वक्त सुरक्षित हैं, ना अपने घर में सुरक्षित हैं। ये लोग लड़कियों को घर में घुसकर मार रहे हैं, रास्ते पर मार रहे हैं, स्कूल जाते मार रहे हैं, घूमने जाते मार रहे हैं। इस तरीके की लगातार जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। और बात करें अगर पुलिस प्रशासन की, तो कहीं ना कहीं अपराधियों आरोपियों में से पुलिस प्रशासन का खौफ पूरे तरीके से नजर आता है। वाली पुलिस ने इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। काम के नाम पर ये लोग सिर्फ लीपापोती करते नजर आ रहा है और इस तरीके से हमारी जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। अब देखना ही होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को किस तरीके से संज्ञान में लेती है, कब तक जो अपराधी हैं उनमें अपना खौफ कायम करने में कामयाबी हासिल करती है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।